हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर ट्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे C++ के एक बेसिक प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या है। राइट अ C++ प्रोग्राम टू इनपुट रेडियस ऑफ एनी सर्कल दैट डिस्प्ले इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि हमको रेडियस लेना है किसी भी सर्कल का, देन हमको एरिया, उस सर्कल का एरिया और पेरीमीटर प्रिंट करवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए VS कोड ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लोग VS कोड में आ चुके हैं। ऑलरेडी हम लोग पहले के वीडियो में एक हम फोल्डर बनाए थे C++ प्रोग्राम, उसमें हम लोग जाते हैं। देन यहाँ पे हम लोग एक नया फाइल बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फाइल का नाम circle.cpp। C++ का प्रोग्राम बनाने के हम लोग CPP का एक्सटेंशन देते हैं। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए लिखेंगे #include IO stream। इसके बाद हम लोग लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना इंट मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंट मेन और यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस देके कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि हमको जब डेटा स्टोर करवाना होगा तो कहाँ पे करवाएंगे, वेरिएबल में ही करवाएंगे। हमको वेरिएबल क्या क्या चाहिए, तो एक तो रेडियस चाहिए क्योंकि सर्कल का एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया का फार्मूला होता है πr² और पेरीमीटर ऑफ सर्कल का होता है 2πr। तो हमको r चाहिए, मतलब रेडियस चाहिए, तो हमको एक रेडियस स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। तो हम लोग वो बनाते हैं रेडियस नाम से, या तो आप r भी ले सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस नाम से वेरिएबल बनाएंगे जिसका डेटा टाइप हम लोग क्या देंगे, फ्लोट देंगे। ये मेरा हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि यूजर से हम लोग रेडियस पूछते हैं। तो यूजर से लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी आउट, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंटर रेडियस ऑफ सर्कल, और यहाँ पे हम इंडेल लिखते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्टोर करवाते हैं रेडियस में। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो मेरा फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। तो पाई का वैल्यू हमको पता है कि 3.14 होता है और रेडियस हम लोग इंटर करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना फार्मूला लिखते हैं ताकि हम लोग अपना ऑपरेशन क्या करें, परफॉर्म कर सके। तो फार्मूला मेरा क्या होता है, पाई। तो पाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 3.14 इंटू रेडियस, देन अगेन रेडियस। तो जब ये जब कैलकुलेट यहाँ पे होगा तो कुछ वैल्यू हमको रिटर्न करेगा। तो वैल्यू हमको स्टोर करवाने के लिए कुछ एक और वेरिएबल चाहिए। तो एक और वेरिएबल हम यहाँ पे एरिया नाम से बनाते हैं और इसको हम लोग स्टोर करवाते हैं एरिया में। एरिया इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या मेरा होगा, यहाँ पे जो फार्मूला में कैलकुलेशन होगा, ये सारा जो कैलकुलेट होकर लास्ट रिजल्ट आएगा वो कहाँ होगा, एरिया में स्टोर हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे तो पेरीमीटर निकालने के लिए मेरा क्या होता है, 2 इंटू 3.14/r। आर का वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं, रेडियस। और सेम इसको भी हम लोग कहीं स्टोर करवाएंगे। तो इसके स्टोर करवाने के लिए हम एक और वेरिएबल बनाते हैं पेरीमीटर नाम से। हम लोग कहाँ करवा रहे हैं, पेरीमीटर में असाइन करवा देते हैं। देन यहाँ पे मेरा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग यहाँ पे करते हैं प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी आउट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया को प्रिंट करवा देंगे। और लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंडेल। देन हम लोग सेम यही करते हैं पेरीमीटर प्रिंट करवाने के लिए। तो पेरीमीटर में भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल
इक्वल, देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पैरामीटर को प्रिंट करवा रहे हैं। तो चलिए इस कोड को हम लोग अभी समझते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या किए, हेडर फाइल को इंक्लूड किए, देन उसके बाद देखें यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड फंक्शन को यूज करने के लिए। देन हम लोग यहाँ पे क्या किए, इंट मेन फंक्शन को ओपन किए, और उसके बाद हम लोग क्या किए, रेडियस, एरिया, पेरीमीटर नाम का हम लोग 3 वेरिएबल बनाए, जिसका डेटा टाइप हम लोग फ्लोट लिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे यूजर से हम लोग रेडियस को इंटर करवा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग सीन के हेल्प से रेडियस में उस डेटा को स्टोर करवा रहे हैं। देन हम लोग यहाँ पे अपना फार्मूला लेके हैं, जो फार्मूला कैलकुलेट करके हमको एरिया फाइंड करके देगा सर्कल का। और देन उसके सेम हम लोग क्या किए हैं, फार्मूला लिखे हैं पेरीमीटर फाइंड करने का। और अब उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, अपना एरिया और पेरीमीटर प्रिंट करवाए हैं। तो चलिए अब इसको हम रन करके देख रहे हैं कि क्या सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या किए, रन कोड पे क्लिक किए। यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे पूछ रहा है इंटर रेडियस ऑफ सर्कल। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 5 इंटर करते हैं, देन इंटर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एरिया इज, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ हम एरिया ऑफ सर्कल करते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे हम लोग दोबारा रन करते हैं। यहाँ पे देखिए इंटर रेडियस ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे हम लोग 5 इंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सर्कल आ रहा है मेरा क्या, 78.5, देन पेरीमीटर ऑफ सर्कल मेरा आ रहा है 31.4। इसको हम लोग दोबारा चेक करने के लिए दोबारा रन करते हैं। इस बार हम लोग देते हैं 6। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 113.04 आ रहा है, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 37.68 आ रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात किया किसी भी सर्कल का एरिया और उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल करीम स्पोर्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।